दिस इज लेक्चर नंबर 5 ऑफ वेक्टर कैलकुलस और इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल। फाइन। लाइन इंटीग्रल करने से पहले हम थोड़ा सा वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक वेक्टर दिया हुआ है जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी है। लिमिट दे रखी है 0 to 1 और ये जो हमें वेक्टर दे रखा है इसमें वेरिएबल जो यूज हुआ है वो है टी। ओके, और ये हमारे पास जो आई कैप जे कैप के कैप दे रखा है ये क्या है, ये कांस्टेंट वेक्टर है। तो देखो कैसे करना है। दिस विल बी इक्वल्स टू 0 to 1 एफ ऑफ टी dt will be equals to what, ये होगा आपका 0 to 1 टी आई कैप टी स्क्वायर माइनस 2 टी जे कैप प्लस 3 टी स्क्वायर प्लस 3 टी क्यूब के कैप इंटू ये dt। फाइन। अब देखो, ये जो आई कैप जे कैप के कैप है ये कांस्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो जैसे मैं अगर आपको बोलूं भी भाई 2t है और 2t का आप इंटीग्रेट करो 0 से 1, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो वैसे रहेगा, आप सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे t की। सेम काम हमें इन आई जे के कैप के साथ करना है क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। तो दीज 3 वेक्टर्स रिमेन सेम, पर इसके साथ जो भी टी का फंक्शन है हम बस उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है जी। नाउ लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन। तो क्या आएगा देखो, सबसे पहले टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, टी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और आई कैप हमारे पास ऐसे रहा, प्लस यहाँ पे देखो टी स्क्वायर की हो गई टी क्यूब बाय 3 माइनस इस 2t की हो गई 2t स्क्वायर बाय 2। फाइन। और उसके बाद इसके साथ हमारे पास जे कैप आ गया, प्लस ये 3t स्क्वायर था इसका आ गया 3t क्यूब बाय 3, 3t पावर क्यूब था इसका हो गया 3t पावर 4/4 इंटू के कैप। और लिमिट है 0 से 1। अब ये जो 0 से 1 लिमिट है ये t की लिमिट है, राइट। तो देखो क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे हम। तो पहले यहाँ पे देखो, ये 2 है, 1/2 हम अलग कर देते हैं। टी स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस 0, यहीं पे मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दी और साथ में है आई कैप, प्लस यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या मिलेगा हमें, t³ बाय 3। पहले इसमें हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो आएगा 1/3 माइनस यहाँ पे भी 1 पुट करोगे तो आएगा 1 स्क्वायर, और जब 0 पुट करोगे लोअर लिमिट तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी 0 होगा यहाँ पे भी 0 होगा। ठीक है, तो जे कैप प्लस ये 3 से कैंसिल हुआ। अब इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट करेंगे तो पहले आएगा 1, फिर आएगा प्लस 3/4। ठीक है, जब यहाँ पे 1 डालोगे। फाइन, क्योंकि 1³ इज 1, t पावर 4, टी की जगह पे अगर 1 डालोगे तो 1/4 इज 4, और जब 0 डालोगे लोअर लिमिट तो वो 0 ही आएगी। तो ये हो गया के कैप। फाइन, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। क्या आएगा, 1/2 आई कैप, राइट। 1/3 -1 तो ये आ गया -2/3 जे कैप। फाइन, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7/4 के कैप। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज लाइन इंटीग्रल। अब लाइन इंटीग्रल में देखो क्या होगा, एक तो आपको गिवन क्या होगा, एक वेक्टर। ठीक है, एक वेक्टर गिवन होगा, मान लो कि ये वेक्टर है F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप। ये आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। ठीक है, उसके साथ ही आपको एक कर्व भी गिवन होगा। अब ये सी जो कर्व है ये कुछ भी हो सकता है, ये लाइन हो सकती है, ये पैराबोला हो सकता है, ये सर्कल हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास एक कर्व दे रखा होगा। फाइन, ये दो चीजें आपको दे रखी होंगी और आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा, लाइन इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू जो भी कर्व दे रखा है उसके ऊपर आपने एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर निकालना है। अब आप बोलोगे भाई ये डी आर वेक्टर क्या है, तो आर वेक्टर हमें पता है क्या होता है, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, तो डी आर वेक्टर क्या होगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है जी। तो अगर मैं बोलूं एफ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर निकालना है, मतलब ये चीज निकालनी है, तो किसके इक्वल होगा, एफ वेक्टर हमारा क्या है, F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। और यहाँ पे जो F1 F2 F3 दे रखे हैं ना, ये हमारे एक्स वाई जेड के फंक्शंस हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप डॉट डी आर वेक्टर हमारा है डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। ठीक है जी। अब जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो पहला कंपोनेंट पहले के साथ आई डॉट आई हो गया 1,
आई होप कि हमें जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्लियर है। तो ये आएगा F1 dx, इसी तरह j डॉट j हो जाएगा 1 और आएगा F2 dy प्लस F3 dz और k कैप डॉट k कैप हो गया आपका 1। तो ये हमारे पास आएगा। अब ये जो आपके पास हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद, इसको हमने गिवन कर्व के ऊपर लिमिट्स निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है, उस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे माइंड में होने चाहिए। तो पहली बात, अगर ये एफ वेक्टर रिप्रेजेंट करे फोर्स को, तो ये जो आप लाइन इंटीग्रल निकालते हो इसको हम बोल देते हैं वर्क डन। ठीक है, तो ये आपका होगा किसके इक्वल, वर्क डन के इक्वल, अगर आपका एफ वेक्टर जो है वो किसी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर एफ वेक्टर जो है वो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही लाइन इंटीग्रल आपको क्या देगा, ये देगा आपको सर्कुलेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर क्वेश्चन में आपके पास वर्क डन पूछा गया हो या सर्कुलेशन पूछी गई हो, तो अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है, आपको लाइन इंटीग्रल ही निकालना है। मतलब निकालने का बेस सेम है, क्वेश्चन में टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज की जा सकती है। वो पूछ सकते हैं वर्क डन निकालो, ठीक है, मतलब लाइन इंटीग्रल ही निकालना है, या सर्कुलेशन निकालो, तब भी लाइन इंटीग्रल ही निकालना है। फाइन। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ मैं एक्सप्लेन करूं कुछ और पॉइंट्स। दिस इज द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो यहाँ पे देखो, एक हमें वेक्टर दे रखा है जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसने डिस्प्लेस किया है एक पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन पे, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। ठीक है, कौन से कर्व के अलोंग, इस पैराबोला के कर्व के अलोंग। ठीक है, और हमें पूछा गया है कि भाई वर्क डन निकालो। तो जैसे मैंने बोला वर्क डन मतलब आपको लाइन इंटीग्रल निकालना है। तो यहाँ पे देखो हमें एफ वेक्टर दे रखा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड पे बताया था कि एक वेक्टर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में ही, तो वो हमें दे रखा है। अब यहाँ पे के कैप की टर्म है नहीं, तो आप लिख सकते हो 0 के कैप। ठीक है, और नेक्स्ट हमें स्टेप में क्या करना है, डी आर वेक्टर, वो तो हमें पता है अब क्या होता है, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप। अब इनका ले लो डॉट प्रोडक्ट, ये आपका थर्ड स्टेप होगा। फाइन। तो जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आप सीधा सीधा यहीं से देख लो, आई डॉट आई हो गया 1 और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई डी एक्स, प्लस ये आपका आ जाएगा 3x वाई डी वाई, प्लस 0 इंटू डी जेड। ये आपको लिखना है लिखो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। फाइन। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, मतलब हमें निकालना है ओवर द सी दिस इंटीग्रल 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस 3x वाई डी वाई। फाइन। तो दिस इज द पैराबोला विच इज गिवन टू अस। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला है, ये आपको पता लग ही रहा होगा। और हमें यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन है। सिंगल इंटीग्रेशन का मतलब कि एक ही वेरिएबल के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल्स गिवन है, देखो x और y दोनों ही यूज में है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे आके क्या करना होगा, क्वेश्चन को किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो आप पे है कि आप इसको x में कन्वर्ट करना चाहते हो या y में। अब अगर मेरे से पूछोगे तो y देखो क्या दे रखा है, y दे रखा है 4x स्क्वायर, तो y ऑलरेडी x की फॉर्म में दे रखा है। तो मैं क्या करूंगी, जहां जहां पे y है वहां पे 4x स्क्वायर लिखूंगी, और दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो dy किसके इक्वल हो जाएगा, 8x dx। तो जहां जहां पे dy है वहां पे मैं क्या लिखूंगी, 8x dx। और जब ये सब्स्टिट्यूशंस हो जाएंगी, मतलब y की जगह पे हम अगर लिख देंगे 4x स्क्वायर और dy की जगह पे हम लिख देंगे 8x dx, तो क्वेश्चन अल्टीमेटली किस वेरिएबल में रह जाएगा, क्वेश्चन आपका अल्टीमेटली रह जाएगा x की फॉर्म में। तो हमें लिमिट भी चाहिए होगी x की। ठीक है, तो आप x का कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं यहाँ पे, और ये x का कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है 0 से कहां तक, 1 तक। ठीक है, तो लिमिट भी हमारे पास आ गई। तो चलो ये सब्स्टिट्यूशंस करते हैं पहले। तो ये आएगा 2x स्क्वायर, तो वैसे रहा, y की जगह पे हमने क्या डालना है, y की जगह पे हम डाल रहे हैं 4x स्क्वायर। ठीक है जी, dx वैसे का वैसा रहा, प्लस 3x वैसे रहा, और ये y जो था यहाँ पे फिर से क्या आया हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ गया 4x
स्क्वायर, फाइन, क्योंकि y हमने क्या लिया है 4x स्क्वायर, और ये जो dy है ये क्या आएगा, ये आएगा 8x dx, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 इंटू 4 8 हो गया, x पावर साथ में आया 4 dx प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8, तो ये आपके पास कितना आ गया, सो दिस इज इक्वल्स टू 96, x पावर देखो 1 पावर 2 पावर एक ही होगी, x पावर 4 dx। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो लिमिट भी कहाँ से कहाँ तक है वो भी हमें पता है, कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1, वो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि अल्टीमेटली सारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो लिमिट भी x की ही चाहिए होगी, तो x यहाँ पे 0 है और कहाँ तक जा रहा है 1 तक जा रहा है, ठीक है जी। तो लिमिट है 0 से 1, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली हमें हमारे पास आएगा 104 x पावर 4 डी एक्स, फाइन। अब सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा, फाइन। अब इसको करो सॉल्व, 104 बाहर आ गया और बाकी आपके पास x पावर 4 का जो इंटीग्रेशन होगा x पावर 5/5 होगा, लिमिट हमारी 0 से 1 है, ओके। तो ये आपके पास आ गया 104/5, और ये आप 1 पावर 5 माइनस 0 करोगे तो आंसर आपका आएगा 104/5। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ लाइन इंटीग्रल, दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पैराबोला दे रखा था, आपको लाइन दे हो सकती है, सर्कल दिया हो सकता है, ठीक है, कोई भी आपको कर्व दिया हो सकता है, और आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशंस दे रखी हैं जिस भी कर्व की, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला हो, आपने उसमें वेरिएबल्स को यूज करके जो भी इक्वेशन दी है सारे के सारे इंटीग्रल को किसी एक वेरिएबल में चेंज करना है। आप चाहो x में चेंज करो, आप चाहो y में करो, आप चाहो z में करो, ठीक है, एक ही वेरिएबल रहेगा और उसी की लिमिट हम यूज करके पूरा का पूरा इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, वही आपका लाइन इंटीग्रल होगा। विद दिस वी आर डन विद दिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रीन्स थ्योरम देखेंगे जिसमें दोबारा से लाइन इंटीग्रल को रिलेट किया जाएगा, तो एक दो क्वेश्चन हम वहां पे भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।